The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. फ्रेंड्स, मुझे इस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही अमेजिंग अपडेट मिला। मैं आया हूँ ऑल इंडिया ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी की एनुअल 2024 कॉन्फ्रेंस में, और यहाँ पर मुझे ये पता चला है कि जो क्लियर लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी है, जिसको हम इंडिया में सबसे पहले लेकर आए थे, जिसके ऊपर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं इतने टाइम से, उसके अब एशिया पैसिफिक रीजन में 100 से भी ज़्यादा यूजर्स हो गए हैं। यानी कि देर आर मोर देन 100 refractive surgery centers in Asia which are performing clear now, and they include China, Korea, South Korea, Japan, Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand, Sri Lanka. There are so many countries जो सारे हमारे आसपास के रीजन हैं, वहाँ के सारे सर्जन्स इस कॉन्फ्रेंस में आते हैं यूजुअली। तो ये यहाँ पर स्टेटिस्टिक निकल के आया है कि मोर देन 100 machines have been installed and surgeons are actually experiencing the same results that we are experiencing. यानी कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनको, हमारी एनर्जीज के जो चेंजेस हमने किए मशीन में उसको बेटर करा, उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फ़ायदा बाकी सेंटर्स में भी हो रहा है और सभी लोगों को हमारे जैसे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात है। इसके अलावा मैं एक डॉक्टर से मिला अभी, जो कि वियतनाम में प्रैक्टिस करते हैं, और उन्होंने अभी मुझे बताया कि विद इन द लास्ट 2 years ही हैज़ परफॉर्म्ड मोर देन 1 लाख से ज़्यादा क्लियर प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं। तो मैं उनसे भी जान रहा था कि वो लोग कैसे अपने पेशेंट्स को शेड्यूल करते हैं, कैसे मशीन को मेंटेन करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके मल्टीपल सेंटर्स हैं जहाँ पे 3 से 4 मशीन्स उनके पास हैं। 3 मशीन्स ऑलरेडी हैं, चौथी अभी उन्होंने ली है, बिकॉज दे आर सो हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड दे हैव बीन यूजिंग इट. So it was very amazing to see that lenticule extraction surgery as such is moving forward in the world. इसके अलावा मैं अभी रिसेंटली जब जीमर्स की यूज़र मीटिंग में भी गया था, जहाँ पर मैंने अपने रिसर्च के बारे में डिस्कस करा और लोगों से जाना और सीखा कि उन लोगों ने क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है जीमर के मशीन के ऊपर, कैसे अपनी सर्जरीज को और फिनेस ला रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि एक्चुअली there have been surgeons who have been working on so many aspects with femtosecond lasers. कुल मिलाकर समझ में यही आता है, निष्कर्ष यही निकलता है कि हम अब फ्लैप वाली सर्जरीज से फ्लैपलेस सर्जरीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसी डोमेन में जा रहे हैं जिसको हम काफ़ी वक्त से लीड करते आ रहे हैं। देयर आर सो मैनी सर्जन्स जो बहुत सालों से लेसिक ही परफॉर्म करते थे, वो अब स्मार्ट सरफेस या क्लियर या और भी जो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं और टचलेस सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, फ्लैपलेस सर्जरी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जो ड्राई आई का बर्डन है आफ्टर अ फ्लैप सर्जरी लाइक लेसिक थोड़ा ज़्यादा होता है, और पेशेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है नज़र की रिकवरी होने में, या समझ लीजिए कंफर्ट तक वापस आने में, उनकी टीयर फिल्म को नॉर्मलाइज होने में, जिसकी वजह से सारी दुनिया अब लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी की तरफ आगे बढ़ती जा रही है, एंड दैट इज़ अ अमेजिंग थिंग टू हैपन। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को हमारी ये बातें समझ में आ रही हैं। मैं कुछ वीडियोस का लिंक डाल रहा हूँ नीचे, जिससे आपको पता चले कि ये फ्लैपलेस सर्जरी होती क्या है, लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी होती क्या है, क्या मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले इसके बहुत वीडियोस बनाए हैं जब कोई इस बात में बिलीव ही नहीं करता था कि लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी एक बहुत अच्छी सर्जरी है, इसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। लोग कहते थे कि नहीं, सबका कस्टमाइज लेसिक ही करते रहो, जो भी करो, कॉन्टूरा करो, स्मार्ट लेसिक करो या जायोप्टिक्स करो, कुछ भी करो, लेकिन लेसिक ही करो। पर आज जो है वो सारे लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं कि लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी ही करो, बिकॉज दैट इज द वे फॉरवर्ड।